लोगों के भागने की आवाज के साथ छठा एपिसोड हमारा शुरू होता है, जो एक खाली कमरे में काफी सारे लोग दौड़ रहे होते हैं। तभी वहां पर हमें रूडो भी दिखाई देता है, जो उनके साथ में दौड़ रहा होता है और अचानक किसी आदमी से टकरा करके रुक जाता है, क्योंकि उन लोगों को एग्जिट गेट मिल चुका होता है। अब एक आदमी बाहर देखता है तो वहां पर सीढ़ियां दिखाई देती है और सब रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि अब उनको पता चल चुका है कि वो निकल सकते हैं। और रूबियन उनसे कहता है कि कोई बाहर जा करके हमारी खबर क्लीनर हेडक्वार्टर तक पहुंचाए, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क काम नहीं करने वाला है। कुछ लोग वहां से चले जाते हैं और तभी वह कहता है कि मुझे शंका को ढूंढने जाना है कि क्या हुआ उसके साथ। और जैसे ही वह जाने के लिए तैयार होता है, पीछे से आवाज आती है। उन लोगों को लगता है कि शंका आ गया है और उसे बुलाते हैं। तभी वहां पर हमें वही वियर्ड सा दिखने वाला आदमी दिखाई देता है। वो वहां रुकता है और लंबी सांसें भरता है। तभी उसकी नजर रूडो पर पड़ती है और वह उसकी उन्हीं क्वालिटी को गिनाने लगता है। सफेद बाल, गहरे रंग वाला, जिसके आंखों के नीचे गड्ढा है। और यही कहते हुए वह उछलता है और एग्जिट गेट पर जाकर के दीवालों पर चिपक जाता है और अजीब सी स्माइल के साथ में वह हंसता है। और तभी लोगों को पता चल जाता है कि ये शंका नहीं, एक दूसरा रेडर है। और वो देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देता है और वहां जाने का रास्ता बंद कर देता है, जिससे सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। वो फिर से जम्हाई भरता है और कहता है, माफ करना, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई, रास्ते में बहुत सारी समस्याएं थी, इसी कारण मैं जल्दी नहीं आ पाया। और वो आगे बढ़ता है। सभी लोग एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं और रूडो को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह रूडो के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे स्पेराइट दोस्त, मुझे तुमको किसी से मिलवाना है और वो तुमसे मिलना चाहता है। जिससे रूडो को भी समझ में नहीं आता। इतने में वह उसके मास्क को पकड़ता है और कहता है, यहाँ पर कोई स्पेराइट नहीं है और ना ही यहाँ की हवा जहरीली है, तो तुम्हें ये मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। और वह उसका मास्क उतार के फेंक देता है, जिससे रूडो को गुस्सा भी आता है। शंका के बारे में पूछता है कि शंका कैसा है, तो वो बताता है कि वो आदमी डंडे वाला, मैं ताकतवर अपोनेंट को कभी जान से नहीं मारता, लेकिन वो अभी उठने की हालत में नहीं है और मेरे जहर का मजा शायद वो नहीं ले पा रहा होगा। जिससे सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और उसे धमकी देते हैं। तभी वो अपने हाथों को आगे करता है और अपने एनिमा को रिलीज करता है, जिससे उसका हाथ बहुत सारे चाकू में कन्वर्ट हो जाता है। सभी लोग उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो उनसे आसानी से डॉज करता है और सभी इधर उधर गिर जाते हैं। और वह कहता है कि तुम लोगों के अंदर में बहुत सारी क्वालिटी है, लेकिन ये मेरे किसी काम की नहीं है। वह हंसता है। तभी अपने दूसरे हाथ के एनिमा को भी वो रिलीज करता है और वहां पर भी उसी तरीके की संरचना आ जाती है, जिससे रूबियन रूडो के आगे आता है और उसे डिफेंड करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं अपने जीते जी किसी को भी मरने नहीं दूंगा। अगर तुमको किसी को भी हानि पहुंचानी है तो सबसे पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। यह सुनकर के रूडो बहुत ही शॉक में चला जाता है। अच्छा, मुझे पता था, क्लीनर हमेशा अपने साथ में कुछ कमजोर आदमी को लेकर के भी चलते हैं, जिन्हें हम सपोर्टर कहते हैं, और तुम भी उन्हीं कमजोर आदमी में से एक हो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना ही मुझे रोक सकते हो। जिससे रूडो समझ जाता है कि वो बहुत पावरफुल है और रूबियन को सामने से हटने के लिए कहता है और उसे बार बार हटने के लिए कहता है, लेकिन रूबियन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आवाज भी नहीं कर रहा होता। तभी वह रेडर उससे कहता है कि मुझे माफ करना स्पेराइट दोस्त, तुम्हें जान करके थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन ये अब मर चुका है। और उसका हाथ उसके शरीर के अंदर जाता है और उसका जहर उसके शरीर में फैल जाता है, जिसके कारण वो अवाक खड़ा हुआ होता है और देखते ही देखते वो अपना पंजा उसके शरीर में धंसाता है और वहां से खून की बारिश होना शुरू हो जाती है। और उसके पास में से उसका ताबीज हवा में खून के साथ में उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसे रूडो देखता है और उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। इस इंसिडेंट के बाद में रूडो शॉक में चला जाता है और उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगती हैं। और तभी उसे सामने वो ताबीज दिखाई देती है जो हवा में होती है, और उसी के साथ उसे रेप्टो भी दिखाई देता है और वह उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे वो बहुत तेजी से अंदर ही अंदर घुटता है और उस ताबीज को पकड़ने की कोशिश करता है। और जैसे ही वह ताबीज को पकड़ता है, वो अपने पुराने जिंदगी में पहुंच जाता है, जहाँ एक दीवार पर
और वह अपना सर मार रहा होता है। तभी वहाँ पर रेप्टो आ जाता है और उसका सर फोड़ने से रोकता है। उसके पूछने पर रूडो उसे बताता है कि आपने मुझे कहा था कि किसी दूसरे को चोट ना पहुंचाऊं, इसीलिए खुद को चोट पहुंचा रहा हूं। और वह जमीन पर लेट जाता है और तभी रेप्टो उससे पूछता है कि मुझे लगा था कि तुम्हारा हाथ सही हो गया है तो तुम दूसरे काम में व्यस्त हो जाओगे, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रहे हो और इसका कारण क्या है। रूडो बताता है कि मेरे अंदर पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है और मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्यों है। रेप्टो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर में एक बेकार होने की भावना है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें छोड़ दिया और यह तुम्हें अंदर से खाए जा रही है, यह बहुत ही ज्यादा बुरी है। और उसकी बात को सुन करके वह भी सोचता है कि ये किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन बच्चा होने के कारण उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी रेप्टो खड़ा होता है, चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारा हाथ भी ठीक हो गया है तो हमें तुम्हारे लिए कुछ काम ढूंढना चाहिए जिसमें तुम्हें अच्छा लगे, इससे तुम्हारा ये दर्द भी कम हो जाएगा। और जब तुम काम करना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा कमरा चीजों से भरता हुआ चला जाएगा और पूरा का पूरा कमरा तुम्हारे ख्वाहिशों से भर जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद में रखना कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आए तो मुझे जरूर बताना। जिससे रूडो बच्चा होता है और उसे समझ में नहीं आता और वो सब बाहर लौट आते हैं। अब रेप्टो अपना पूरा प्रयास करता है कि रूडो को किसी न किसी चीज में व्यस्त करे, जिसके लिए वह उसे बुक स्टोर भी ले जाता है, उसके साथ में फुटबॉल भी खेलता है, उसे खाना बनाना भी सिखाता है। जिससे ज्यादातर कामों में रूडो ने अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन कुछ कामों में उसे लग रहा था कि रूडो ने इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन अभी भी उसका मनपसंद काम उसे नहीं मिला। रेप्टो उससे कहता है कोई बात नहीं, आज पहला दिन है, आज के हिसाब से सारी चीजें ठीक है, कल हम देखते हैं कि और क्या किया जा सकता है। तभी वहाँ पर अचानक से कुछ आवाज होती है। रूडो दूसरी तरफ देखता है तो गेट के दूसरी तरफ एक शहर वाला आदमी कुछ काम कर रहा होता है, जिसे देख करके वह रेप्टो से पूछता है कि वह क्या कर रहा है। तो रेप्टो उसे बताता है कि अपना कचरा वो फेंक रहा है और वह देख करके रूडो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है और दौड़ता हुआ गेट के पार जाता है और उस कचरे को पकड़ता है। तभी वहाँ पर रेप्टो भी आ जाता है और वहाँ पर उस कचरे में उसे एक हेलमेट दिखाई देता है, जिसे वो देख करके रोने लगता है। और यह देख करके रेप्टो भी परेशान होता है कि यह ऐसा क्यों कर रहा है। तभी वह रोने लगता है और जोर से रोने लगता है और रेप्टो उससे पूछता है तुम्हें इस समय क्या महसूस हो रहा है। रेप्टो उससे बताता है कि लोग इतने ज्यादा बुरे कैसे हो सकते हैं, यह चीज थोड़ी सी ही तो खराब है, इसे क्यों फेंक दिया उन्होंने, मैं इसे सही कर सकता हूँ। रेप्टो को समझ में आ जाता है कि इसको इसका काम मिल चुका है, अब यह सही हो सकता है। तभी हमें रूडो दिखाई देता है फिर से उसी जगह पर और उस ताबीज की एनिमा को एक्टिव करता है, जिसे देख करके सामने वाला आदमी भी बहुत हैरान होता है और रूडो उन लोगों के बारे में सोचता है जिनको उसने घायल किया था। उस ताबीज को वो फुल फॉर्म में एक्टिव कर देता है। जैसे ही वह ऊपर जाती है अपनी एनर्जी को एक्सपेंड करती है और एक बड़ी सी आंख में कन्वर्ट हो जाती है, जो देखने में बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा होता है। और वह उससे लड़ाई के लिए बुलाता है और कहता है कि अब तुम्हारा जीना बहुत मुश्किल है, जिससे वह खुश होता है और उस चीज को देख करके उसके मुंह में पानी आने लगता है और वह अपने राल को पोंछते हुए उससे कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि ये किस तरीके का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है और ये क्या कर सकता है, तो मुझे जल्दी से बताओ और चलो तुम्हें ले जाने से पहले थोड़ा खेल लेते हैं। और एक दूसरे को चीरने की कोशिश करते हैं। अब हमें वो घायल रूबियन दिखाई देता है जिसके शरीर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है, जिसे देख करके रूडो को उसकी कही हुई बात याद आती है कि तुम्हें क्या पसंद है उसके बारे में सोचो। और उसी को सोचते हुए वो कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद रूबियन, तुमने मुझे बताया है मैं क्या कर सकता हूँ। और वो पूरी तरीके से लड़ाई के लिए एक्टिव हो जाता है और वह सामने वाले आदमी को कहता है कि अब तुम आ जाओ, तुम्हारा जीना मुश्किल है। और फिर से वह आदमी बताता है कि मेरा नाम है जाबा वेंगर और मेरे नाम को जरूर याद रखना। चलो थोड़ा सा खेल लेते हैं, पहले तुम अपना नाम तो बता दो। जिससे वह बताता है कि मेरा नाम रूडो है और मेरे नाम को भी याद रखना। और वहीं दूसरी तरफ रूबियन का खून बहुत ज्यादा बह रहा होता है, जिससे सामने वाला आदमी मदद के लिए बाहर जाने की बात करता है, लेकिन वो कहता है मुझे कुछ नहीं होगा
और वह उनकी लड़ाई को देखता है, जहाँ पर बहुत घमासान लड़ाई चल रही होती है। तभी रूबियन सोचता है कि अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे पता चल चुका है वह क्या कर सकता है और उसे क्या करना चाहिए। और हमें उनके बीच में हो रही इंटेंस फाइट भी दिखाई जाती है, जहाँ पर रूडो आराम से खड़ा होता है अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के साथ में, और गावा उस पर बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा था और उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था, जिससे रूडो उसे गालियाँ भी देता है। अब जावा गुस्से में आता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें अपना नाम बताया था, तुम मुझे गालियां मत दो, मेरे नाम से मुझे बुलाओ। और वह और तेजी के साथ पर उस पर अटैक करता है, लेकिन उसका सारा का सारा अटैक फ्लॉप हो जाता है। रूडो को एक खरोच भी नहीं आती, जिससे वो परेशान हो जाता है और रूडो से कहता है कि सारा काम मैं ही कर रहा हूँ, तुम भी थोड़ा सा हाथ पैर चलाओ। लेकिन रूडो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और वह फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार फिर से वो डॉच हो जाता है और रूडो उसे दूर जाकर के फेंक देता है। तभी फिर से जावा उससे कहता है कि ये तो चीटिंग है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो रूडो उससे कहता है कि ये ताबीज लोगों की सुरक्षा के लिए है। सुरक्षा का मतलब होता है बिना चोट लगे घर वापसी। इसका मतलब ये है कि ये एक अच्छा डिफेंस क्रिएट करता है और तुम्हें पता भी नहीं है, तुम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और मैंने एक भी कदम नहीं बढ़ाया, फिर भी तुम्हारा कोई वार मुझ तक पहुंच नहीं पाया। जिससे वो गुस्सा होता है और कहता है ये तो बहुत ही बेकार बातें हैं, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ जरूर, मेरे वार तुम तक नहीं लग रहे हैं, लेकिन तुम भी मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा पा रहे हो। वह जितनी बारी रूडो पर अटैक करता, रूडो उसे डिफेंस करने लगता। एट द लास्ट मोमेंट पर वह उससे कहता है ये बहुत पावरफुल डिफेंस है, जिसमें किसी को मारने की क्षमता तो नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया डिफेंस क्रिएट करता है। लेकिन रूबियन का जो सबसे पावरफुल वेपन था वो उसका मुक्का था, और अब तुम उसी मुक्के को खाने वाले हो। और तुमने शुरू में मुझसे कहा था चलो थोड़ा सा मजा किया जाए, तो आ जाओ, अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि असली मस्ती क्या होती है कमीने। जिससे वह गुस्सा होता है और कहता है कि मैंने तुम्हें अपना नाम बताया था, फिर भी तुम मुझे गाली दे रहे हो। और वह उससे परेशान होता है और उस पर अटैक करने के लिए जैसे ही जंप करता है, उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसे फ्रीज कर देता है, जिससे वह एक जोरदार मुक्का मारता है और उसके नाक से खून आने लगता है, जिससे वह और ज्यादा हंसता है और पागलों की तरह कहता है कि मुझे बहुत मजा आ गया। वह फिर से उनके साथ में लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है और उस पर तेजी से कई तरीके से वार करता है, लेकिन हर बार उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसे पकड़ लेता है और जिससे रूडो उसे पंच करके दूर फेंक देता है। तब वह अपने पैरों का इस्तेमाल करता है और धूल के गुब्बारे बनाता है, जिसमें से पत्थरों से उस पर अटैक करता है, लेकिन पत्थरों को उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट जज नहीं कर पाता और जिससे खुद रूडो को ही बचना पड़ता है। और उसी के बीच में वह उस पर अटैक करता है, लेकिन इस बार फिर से वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसे पकड़ लेता है और रूडो उसे मार देता है। अब यह लड़ाई फिर से उनके साथ में बहुत तेजी के साथ में चल रही होती है। हर बार वह उसके पास आता है और एक पंच के साथ में दूर जाकर के गिरता है। उसके बाद जावा और तेजी से अपना अटैक बढ़ा देता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। उसे रूडो एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे उसका पूरा शरीर से बहुत ज्यादा खून वगैरह निकलने लगता है, लेकिन वह पागलों की तरीके से हंसता है और कहता है कि बहुत अच्छा लग रहा है। फिर से उस पर अटैक करता है। इस बारी जब वह अटैक करता है तो रूडो अपनी पूरी पावर के साथ में उसे मुक्का मारता है, जिससे वह लड़खड़ाता हुआ एक जमीन पर जाकर के गिर जाता है और दीवार से चिपक जाता है। और वहाँ वह हंसते हुए उठता है और कहता है कि इतने सालों बाद मुझे ऐसी पिटाई मिली है, ये तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और थोड़ा दर्द भी हो रहा है। यह सुनकर के रूडो शॉक हो जाता है कि ये किस तरीके का आदमी है। तभी वह उससे बताता है मैंने तुम्हारे साथ लड़ाई करते हुए एक चीज देखी, जब मैंने धूल का गुब्बार बनाया तो वहाँ से फेंके गए पत्थरों को तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल जज नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे पास आया मुझे वो पकड़ लेता है और मेरे वार को डिफ्यूज कर देता है। इसका मतलब ये है तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट केवल बुरे
बुरे इरादों को ही पकड़ता है, बाकी किसी चीज को नहीं पकड़ता। रूडो कहता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी वह अपने हाथ को आगे करता है और कहता है कि मेरे इस वाइटल इंस्ट्रूमेंट का नाम है मन कीरा और इसके अंदर एक पॉइजन है। और यही कहते हुए वह अपने हाथ को अपने शरीर के अंदर घुसा देता है और चिल्लाता है, मुझे मजा तो आ रहा है लेकिन बहुत दर्द भी हो रहा है। जब भी मैं ये करता हूँ मेरे लिए ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होता है। और यह देख करके रूडो शौक में चला जाता है कि ऐसा क्यों कर रहा है। तभी वह हंसता है और हंसते हंसते वो बेहोश हो जाता है। अब यह सारी चीजें रूडो की बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होती है और इतने में सामने वाला आदमी फिर से जगने लगता है। धीरे धीरे उसमें हलचल आती है, वह फिर से जग जाता है। तेजी के साथ में वहां पर हमें बहुत स्पीड के साथ में अजीब सा मंजर दिखाई देता है।